हेलो एवरीवन। दोस्तों, डिस्कस कर रहे थे उदावर्तनी योनि व्यापत या एंडोमेट्रियोसिस के कारणों के बारे में। इससे प्रीवियस रील में मैंने 5 मेन पॉइंट्स आपसे बताए थे। उसमें से आज हम पहला मुख्य कारण जो कि वेग धारण था उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़रूरी कारण है और आप ये समझिए कि इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है एंडोमेट्रियोसिस के पनपने में। वेग धारण यानी कि जब हम अपने नेचुरल अर्ज, नेचुरल कॉल को सप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं। देखिए, प्रकृति का नियम है कि जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेस में दबाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक उसे सप्रेस करके रखते हैं, तो उसके जवाब में हमेशा प्रकोप या कोप मिलता है। तो यहाँ पे जब हम नेचुरल अर्ज को सप्रेस करते हैं तो हमेशा वात दोष बहुत स्ट्रेंथ के साथ जो है प्रकोपित होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एंडोमेट्रियोसिस के पनपने में मुख्य कारण वात दोष है। वात दोष ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो वो कौन से वेग धारण हैं जो कि अपना एक अलग स्थान रखते हैं एंडोमेट्रियोसिस को जन्म देने में। देखिए, पहला वेग धारण है मूत्र वेग धारण, जब हम यूरिनेशन के अर्ज को कंट्रोल करते हैं। मल वेग धारण, जब हम डिफिकेशन या स्टूल के अर्ज को कंट्रोल करते हैं। वात वेग धारण, जब हम गैस को सप्रेस करते हैं, गैस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एक और वेग धारण है जिसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और वो है जब हम अपनी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को सप्रेस करते हैं। ट्रेंड सा हो गया है, कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, तो हम पीरियड्स को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे या पीछे करने के लिए, प्रीपोन या पोस्टपोन करने के लिए मेडिकेशन ले लेते हैं। तो जब आप ये समझिए कि इसमें भी वात दोष का भी मेन अपान वाता, जिसका के स्थान पेल्विक एरिया होता है, वो जो है उसका मेन फंक्शन होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। जब हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को सप्रेस करते हैं तो अपान वाता जो है उसका चैनल ब्लॉक हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पास होता है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो नीचे की तरफ उसका मूवमेंट नहीं है तो उसका मूवमेंट उदावर्त होता है, यानी अपवर्ड मूवमेंट होता है। बस इसीलिए जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो अपने साथ एंडोमेट्रियल टिश्यू को यूट्रस के बाहर ले जाता है, आसपास के ऑर्गन्स में उसको स्थापित कर देता है, और फिर पनपती है एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ वेग धारण ही मुख्य कारण नहीं है एंडोमेट्रियोसिस के पनपने में। हाँ, ये एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है अन्य कारणों के साथ में। और मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन कारणों को जान के आप, यदि ऐसा कुछ आपकी डे टू डे लाइफ में हो रहा है, तो आप उसे मैनेज करने की कोशिश करें, आप उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। अगला कारण हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे।